स्टूडेंट, तो यह प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है। लिखा है कि मान ज्ञात कीजिए। तीसरा का हम पहला देखेंगे, पहला का ही पहला देखेंगे। इसमें लिखा है कि ये जो है 1/2 है, इसके जो घात जो है ऋण 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका घात जो है ऋण 5, इसका जो है घात को अगर ऋणात्मक है उसको धनात्मक में बदलना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा। इसको जो है 1/2 है, इसको जो है 2/1 कर दोगे तो जो इसका घात जो ऋण है वो धन में बदल जाता है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 1/2 जो है इसका घात जो है ऋण 5 है तो इसको जो है धन 5 हो जाएगा, लेकिन इसको किसी के बटे में लिखेंगे, 1 के बटे में। ठीक है, तो इसको वापस अगर इस बटे को बदलेंगे तो 2 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा जी। ठीक है, और जो है 5 5 में ही रहेगा। तो इसको इसमें जो है आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। इससे अच्छा जो है कोई भी संख्या जो बटे में दिया है उसका जो घात ऋण में है तो इसके घात को ऋण को अगर धन में बदलना है तो जो बटे में दिया अंदर में उसको पलट दो। तो देखिए पलट दिया, 2 को ऊपर कर दिया, 1 को नीचे कर दिया। ठीक है, अब जो ये क्या हो जाएगा, ये जो घात है ये दोनों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो है 2 का घात 5 हो जाएगा, इसी तरह 1 के घात भी 5 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है कौन से नियम से बन रहा है उसको भी लिखना पड़ेगा। तो ये जो ए और बी का घात अगर एम रहता है, ठीक है, सूत्र लिख रहा हूँ, तो जो ए का घात एम हो जाता है उसी तरह बी का घात भी एम हो जाता है। ठीक है, ये वाला सूत्र से, ये मतलब फार्मूला से जो इसको बनाया है। ठीक है, एक देखिए जो है 5 जो है बाहर में वो जो है 2 के भी चला जाएगा, उसमें 1 में भी चला जाएगा। तो 2 के घात 5 कितना होता है, तो 2 के घात 5 कितना हो इसको जानने के लिए 2 को इसे 5 बार गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 और 1 बार 5। और 1 का घात कितना होता है, तो 1 का जो है कितना भी घात कर लो वो जो है 1 ही होता है, इसलिए जो है नीचे को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी के भी बटे में अगर 1 आता है, जैसे 5 के बटे में 1 आ जाए तो सिर्फ 5 को लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ जो है 2 के बटे में 1 आया तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी को जो है गुना करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका जो आंसर है वो 32 मिलेगा। ठीक है, इसका वैसे ऐसे चिन्ह नहीं बनाना है। ठीक, तो जो है पहले वाला का आंसर जो है इसका आंसर 32 मिल गया। ठीक है, इसी तरह चलिए दूसरा को भी बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 1/3 के घात जो है ऋण 4 है। तो इसका जो घात को ऋण 4 है उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको जो है ऐसे लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए इस 3 को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ 1 के बटे में था तो उसको हटाएंगे तो ये जो है 3 का घात जो है ऋण 4 जो है हट जाएगा और इसके बटे में कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, इसको जो है कौन सा नियम से बनता है इसको भी जान लीजिए। अगर 1 का घात ऋण m है तो इसको 1 के बटे में से कर देंगे तो जो है धन m हो जाएगा। ठीक है, इसका जो घात जो है ऋण था वो हट गया धन। अगर ये जो है अगर ऐसा रहता 1 के घात में 1 के बटे में 1 का घात ऋण m रहता तो इसका ऋणात्मक हटाने के लिए इसको इसका बटे हटा देंगे तो जो है इसका घात जो है धनात्मक हो जाएगा। ठीक, देख रहे हैं आप, यहाँ पर ऋण m था और यहाँ पर जो है धन m हो गया। इसी तरह यहाँ से ऋण m था, उसको बटे में लाए तो धन m हो गया। ठीक है, तो अगर नीचे है तो उसको धनात्मक लाने के लिए ऊपर ले जाना पड़ेगा, अगर ऊपर में है उसको धनात्मक लाने के लिए नीचे में लाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पहले से नीचे में था 1 के बटे में और ऋण था इसका घात, तो इसको ऋणात्मक घात को हटाने के लिए इसका बटे से हटा दिया। ठीक, तो 3 का घात जो है 4 हो गया। ये जो है इसके घातांक के नियम है। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा, इसी से जो है सवाल हल होता है। तो देखिए 3 का घात 4 है, मतलब क्या करेंगे, 3 को 4 बार गुना करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 4 बार हो गया तो ये इसका 3 तिया 9 हो जाएगा, इसका भी 3 तिया 9 हो जाएगा, बीच में गुना का चिन्ह है। तो देखिए 9 और 9 को गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है दूसरे वाले का। ठीक है, 81। इसी तरह देखिए तीसरा वाला में दिया है ये जो है 6 के घात 7 है, उसी तरह 2 के घात 3 गुना 3 के घात 7 है। ठीक है, तो इसको जो है हल करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 6 है इसको भी 2 और 3 में बदलना पड़ेगा, तभी जो है इसको हल कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे में कोई किसी से जुड़ेगा नहीं, कटेगा नहीं, ऐसे टाइप का है। ठीक है, तो इस 6 को क्या लिख सकते हैं, इस 6 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3, 6 को 2 गुना 3 कर देते हैं, इसके घात 7 है बाहर में तो बाहर में से 7 रहने दीजिए। ठीक है, इसके बटे में क्या है, 2 का घात 3 है और 3 का घात 7 है। ठीक, तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ जो है बाहर में जो घात 7 है वो दोनों में बढ़ जाएगा। ये कौन से नियम से बन रहा है, इसको लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे नियम को, तो ए और बी रहता है, ए गुना बी, इसके घात में अगर m है तो जो m जो है a के साथ भी आ जाएगा ऐसे और b के साथ भी आ जाता है। ठीक है, तो जो है घातांक के नियम है। उसी तरह यहाँ भी जो 7 है वो 2 के साथ भी जाएगा, 3 के साथ भी जाएगा। तो अगले पद में क्या हो जाएगा, ये जो है 2 के घात 7 हो जाएगा गुना 3 के घात भी 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नीचे में 2 का घात 3 है गुना 3 का घात 7 है, ये वाला। ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं। देखिए अब यहाँ पर 2 वाला 2 के साथ जो है हल होगा और 3 वाला जो है 3 के साथ हल कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे, आपने देखा होगा 1 के घात अगर m रहता है और इसी तरह 1 के घात n रहता है, देखिए दोनों का आधार एक जैसे है, बस इसका घात अलग अलग है, तो ये जो है ये m ऋण n हो जाता है। ठीक है, इसका जो घात आपस में घट जाता है, बाकी जस के तस रहता है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ 2 के घात 7 है, नीचे में 2 के घात 3 है, तो इसको जो है 2 के घात 7 ऋण 3 लिख सकते हैं इस सूत्र के अनुसार। सिर्फ घात जो है आपस में घटता है तो 7 में 3 को घटा देंगे। ठीक, इसी तरह यहाँ पर 3 है गुना में, तो 3 के साथ भी वही होगा। ठीक है, 3 का घात यहाँ 7 है, 7 नीचे में 3 का घात भी 7 है, तो जो है घात आपस में घट जाता है। ठीक है, घात जो है आपस में घटता है। तो देखिए क्या हो जाएगा,
ये जो है 2 के घात 7 में 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा इसे कर देते हैं। ठीक, तो 2 के घात जो है 7 हो जाएगा, गुना 3 के घात जो है 7 में 7 घटाएंगे तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो है किसी के घात अगर 0 होता है तो पूरा 0 नहीं हो जाता, इसका मतलब सिर्फ 1 हो जाएगा। अगर किसी सूत्र के अनुसार बताता हूँ, 1 का घात 0 है तो इसका मतलब 1 होगा, मतलब कोई भी संख्या का घात 0 होता है तो 1 हो जाता है। और यहाँ 2 के घात 4 है, मतलब 2 को ऐसे 4 बार गुना करेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार, इसके जगह में गुना 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अपने मन से या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक, तो चलिए गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 एकम 16, तो इसका आंसर जो है 16 होगा। ठीक है, इस तरह से ये बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, आपके सामने जो है पूरा प्रश्न है और उसका जो आंसर है वो दिया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं बाकी दूसरे प्रश्नों के साथ।